हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है हिम्मत अगर टूट जाए तो क्या करें। हिम्मत मतलब कोई भी काम में जिससे आप असफल हो जाए तो उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे स्टेबल कैसे खड़े हो सकते हैं। क्योंकि मैं भी इन कई सिचुएशन से गुज़र चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उन सिचुएशन से जो आपके साथ बुरी हुई हैं उनको भूल कर कैसे आगे निकल सकते हैं, ये एक थोड़ी सी राय या टिप्स हो सकते हैं जो आपके काम आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके साथ सबसे पहले हुआ है वो सोचिए, उसका रीज़न सोचें कि ये क्यों हुआ है। मान लीजिए किसी से आपकी कोई दोस्ती है, प्यार है, रिश्ता है, वो टूट जाता है या दूर हो जाता है। उस रिश्ते को या तो पहले फर्स्ट स्टेप सुधारने की कोशिश करी है आपने तो संतुष्ट रहिए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी उस रिश्ते, उस दोस्ती या उस काम को जिसकी वजह से आज आप टूट गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, अपना 100% दिया। उसकी वजह से आप में अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, 100% दिया है अपनी तरफ से पॉजिटिविटी और अपनी तरफ से सीधे कदम चलने में। आगे जो मेरे साथ सिचुएशन, रिश्ते, दोस्ती, उनसे मुझे नेगेटिविटी या फिर रॉन्गनेस मिली है जिससे मैं आज टूट गया हूँ या दुखी हूँ, एक तो उन बातों का ब्लेम नहीं लेना जो मेरे साथ हो गया है वो क्यों हुआ है। इसी बात को सोचते रहें कि भाई क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हुआ है, पश्चाताप करते रहें। या तो आप उस पश्चाताप में, दुखी में बैठे रहेंगे और आगे बढ़ नहीं सकेंगे। हमें कोशिश यही करनी है कि उसको भूल जाना है और आगे नई राह चलनी है। अगर हम उसी स्टेप से बढ़ सकते हैं, मतलब जहाँ पे हम गिरे हैं उसी से अगर आगे बढ़ना है या नई राह चुननी है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आप चल रहे हैं, किसी सड़क पर गिर जाते हैं, या तो उस गड्ढे को पार करके आप आगे चले जाते हैं, कई ऑप्शंस हैं। दूसरा, उस गड्ढे में मिट्टी भर के उस सड़क को स्मूथ कर सकते हैं कि किसी और को दुख ना हो। मतलब जैसे आपकी न्यू जनरेशन है, आपके बच्चे हैं, मतलब सिटीज़न है, कुछ भी है, उनको ये सिचुएशन, जिस सिचुएशन को आपने फेस किया है, हैंडल किया है, मतलब आप गिर गए हैं, आप या तो अपनी उन्हीं चोटों, दुख को दूसरों से डिस्कस करते हैं, या फिर वो जो रीज़न हुआ है जिसकी वजह से आपको चोट मिली है, उस चोट के मुद्दे को ख़त्म कर दें। तो एक मन में खुशी होगी कि मेरे साथ ये हुआ है, ईश्वर करे दूसरे के साथ ये ना हो। आपके साथ हुआ वो आपकी गलती की वजह से नहीं हुआ, आप पे जो लापरवाही हुई या फिर किसी और की लापरवाही की वजह से आपको ये सहना पड़ा। तो ये भूल कर आप अगर कुछ अच्छा करेंगे, आपके मन में एक खुशी होगी कि जो मैं कर रहा हूँ दूसरों के लिए वो अच्छा है। एक नई सोच, एक नई खुशी मिल जाएगी। आपके अंदर जो डिप्रेशन होगा, जो दुख होगा या जो तकलीफ़ आई होगी मान लीजिए, तो उसको भूल जाएंगे। आप उसको ठीक करने में, नई राह में चलने में बिज़ी हो जाएंगे। अगर आप उसी गड्ढे से जो गिरे हैं 10 के आगे बात करेंगे, अपनी तकलीफ़ को डिस्कस करते रहेंगे, तो वो तकलीफ़ आपकी ख़त्म नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। आपके ज़ख्म तो सूख जाएंगे जहाँ पे आप पे चोट लगी है, पर वो जो माइंड बना हुआ है आपका, वो जो तकलीफ़ को बार 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 इंटरनल में अपने फील होती रहेगी। आप यहाँ पे नाकामयाब हुए थे, आप गिर गए थे, आपको तकलीफ़ हुई थी। और अगर दूसरा ऑप्शन, अगर आप उसको भूल जाएं, जो चोट लगी है उसका उपचार करें और किसी और को ये तकलीफ़ ना मिले,
इसमें लग जाए तो सोचो कितनी हिम्मत आएगी, कितनी खुशी होगी कि मैंने जो तकलीफ़ पाई वो किसी और को नहीं मिली। इसी सोच से हर तकलीफ़, हर दुख का आप सामना करेंगे ना, तो आपको दुख नहीं होगा कि भाई कोई बात नहीं, ये दुख आया है चला गया, किसी और को नहीं मिला, मैंने उसकी जगह फूल खिला दिए, कांटे मिले तो उस ईश्वर के आगे भी आप अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे, दुनिया के आगे चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि आपने अपने हिस्से का कुछ कर दिया। मेरा असली मकसद ये नहीं है कि भाई आप सड़कों के जाके पत्थर या गड्ढे ठीक कर सकते हैं, मतलब मेरा एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपको ऐसी कई परेशानियां फेस करनी पड़ेंगी, उन परेशानियों को नेक्स्ट जनरेशन को फेस नहीं करनी पड़े या किसी और को ना करना पड़े और सॉल्व हो जाए, इसी खुशी में ज़िंदगी जिएंगे। अपनी तकलीफ़ों से सीख कर दूसरे को नहीं राह दिखाएंगे तो एक मन को सुकून होगा और वो दुख आपका आधा हो जाएगा। उस दुख को सहन करने की एक तो शक्ति मिलेगी, दूसरा आपको यह होगा कि किसी और को ये दुख नहीं मिलेगा, तो एक मन में सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ जिएंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, दूसरों के साथ भी अच्छा होगा और आपके चारों तरफ और अच्छा होगा, आपके साथ बुरा नहीं होगा। मेरी यही विश है कि आप सुखी रहें, खुश रहें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू। यही कोशिश है आप अपनी ज़िंदगी में स्मूथली चलते रहें, आपको कोई तकलीफ़ ना आए, हर्डल्स ना आए और अपने से छोटों को, बड़ों को अपनी ये एडवाइस देते रहेंगे तो मन में एक खुशी रहेगी। आजकल बच्चे नहीं सुनते पर आपकी ड्यूटी है उनको बताना और कहना। आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है, आगे वो माने ना माने वो उन पर है, उनको सही गलत का तो पता होगा, नहीं मानेंगे तो वो उनकी फितरत होगी। आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें। थैंक यू। आप सुखी रहें, खुश रहें।